बोलो ये नाय राम नाम लीनो, नाय कृष्ण नाम लीनो, या भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चलो वर पानी में, अरे तू डूब के मर जा रे, चलो वर पानी में। नाय राम नाम लीनो, नाय कृष्ण नाम लीनो, तेरे भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चलो वर पानी में, अरे डूब के मर जा रे, चलो वर पानी में। कर ले तू भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर ले तू भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, भक्ति की शक्ति से मिल जाए कोई मुक्ति है, भक्ति की शक्ति से मिल जाए कोई शक्ति है। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाए वो पानी में, तो डूब के मर जा रे, चलो वर पानी में, अरे तो डूब के मर जा रे, चलो वर पानी में। नाय राम नाम लीनो, नाय कृष्ण नाम लीनो, तन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चलो वर पानी में, अरे तो डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में कहलायो अति में मिल जाए गो माटी में, कहलायो माटी में मिल जाए गो माटी में। एक दिन तेरी काया बन जाएगी कांटे में, एक दिन तेरी काया बन जाएगी कांटे में। ये माटी की काया, ये माटी की काया मिल जाएगी माटी में, तू डूब के मर जा रे, चलो वर पानी में, अरे तू डूब के मर जा रे, चलो वर पानी में। नाय राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तेरे भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चलो वर पानी में, तू डूब के मर जा रे, चलो वर पानी में। तू कहता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, तू कहता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा बंदे मरघट में तेरा डेरा, एक दिन होगा बंदे मरघट में तेरा डेरा। तेरो बेटा जन्म गयो, तेरो बेटा जन्म गयो, या खेचा लाली में तू डूब के मर जा रे, चलो वर पानी में, अरे तू डूब के मर जा रे, चलो वर पानी में। नाय राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तेरे भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चलो वर पानी में, अरे तू डूब के मर जा रे, चलो वर पानी में। कहे सर्वेश्वर मंडल ये नहीं तेरा असली घर, कहे सर्वेश्वर मंडल ये नहीं तेरा असली घर, इसे छोड़ के जाना है उस नारायण के घर, ये छोड़ के जाना है उस नारायण के घर। तो हरि को भजन कर ले, तो हरि को भजन कर ले, अपनी जिंदगानी में तो डूब के मर जा रे, चलो वर पानी में, अरे तो डूब के मर जा रे, चलो वर पानी में, अरे तो डूब के मर जा रे, चलो वर पानी में, अरे तो डूब के मर जा रे, चलो वर पानी में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। लोग कहते हैं जब इतनी शक्ति है भगवान के नाम में
फिर काम क्यों नहीं होता है? तो उसमें एक बात है। क्या बात है? कि लोग नाम तो लेते हैं लेकिन जिस तरह से लेना चाहिए वैसा नहीं ले पाते। इस विषय में एक कथा है। एक समय भगवान शंकर माता पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। तो माता पार्वती जी ने देखा कि हजारों मनुष्य गंगा जी में से नहा करके निकल रहे हैं। हर 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 गंगे, हर हर गंगे कहते हुए निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी दुखी हैं और पाप कर्म को नहीं छोड़ रहे हैं। गंगा जी से नहा के आ गए, फिर यहाँ आकर के वही काम शुरू कर दिया। झूठ बोल रहे थे झूठ बोल रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं छल कपट कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, सब काम वही कर रहे हैं। वैसे गंगा जी नहाने चले जाते हैं, गंगा जी परिक्रमा कराते हैं, यहाँ आगे फिर उसी काम में लग पड़ते हैं। हाँ, तो पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा भगवान शंकर से कि हे महादेव जी, गंगा में ये लोग स्नान कर रहे हैं, फिर भी इनके पाप क्यों नहीं नष्ट है? ये दुखी क्यों? शंकर जी ने कहा कि प्रिय, गंगा जी में तो वही सामर्थ्य, लेकिन इन लोगों ने गंगा में स्नान ही नहीं किया, इनको लाभ कैसे मिले? तो पार्वती जी ने कहा ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि नहा नहा के चले आ रहे हैं, आप करेंगे स्नान ही नहीं किया। बोले ये केवल जल में डुबकी लगा के आ रहे हैं, इसका रस कल समझाऊंगा। ठीक है जी। और शंकर जी ने माया के द्वारा वर्षा शुरू हो गई, जोर से बरसात हुई, सब रास्ता कीचड़ से भर गया और एक चौड़े रास्ते में गहरा गड्ढा था और चारों तरफ रपटीला था और उसमें भर गया पानी और कीचड़ भर गया और उसी में जाकर के शंकर जी एक बूढ़ा व्यक्ति का रूप धारण करके और उसमें जानबूझ के फंस गए जाके। और पार्वती जी ने एक सुंदर स्त्री रूप बना के बोले यहाँ बैठो, तो कोई आवे तो कहना कि मेरे पति को निकाल। लेकिन उसमें एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? कि जिसने जीवन में कभी पाप न किया हो वही इनको निकाल सकता है, छू सकता है। यदि किसी ने पाप किया होगा तो वो जल जाएगा, भस्म हो जाएगा जल के। अब पार्वती जी बैठ गई गड्ढे के किनारे और कहने लगे अरे भैया कोई हो तो हमारे जो है पति को निकाल दो, बूढ़े हैं। तो कोई आया, बोली बूढ़े को छोड़ो, क्यों चक्कर में पड़े हो, मेरे संग चलो जो है। हाँ, तो दल के दल लोग आ रहे थे, लेकिन सबको डर था, सबके मन में था यार कोई न कोई पाप तो हुआ है, तो कोई हाँ छुएंगे तो मर जाएंगे। तो सब तरह के लोग आ रहे थे। कुछ दयालु आदमी थे, उन्हें निकालना चाहते, उन्होंने कह दिया कि देखो, तो वो भी बेचारे कोई न कोई पाप तो हो ही जाता है जान अनजान में। तो सब शाम हो गया, अभी तक कोई आया नहीं। शाम के इसमें सबसे लास्ट में एक युवक वहां से गंगा जल स्नान करके आया और हर हर गंगे कहते हुए निकला। आगे महाराज हर हर गंगे। अब शंकर जी को निकालने की तैयारी की। तो पार्वती जी ने कहा भैया देखो, तुमने कोई पाप कर्म नहीं किया हो तो मेरे पति को छू सकते हो, नहीं तो छूते ही जल जाओ। उस युवक ने कहा कि माता मैं बिल्कुल निष्पाप हूं। क्यों? मैं भी गंगा जी में नहा के आया और गंगा जी नहाने का फल है समस्त पाप नष्ट हो जाते। तो मैं आपके पति को निकालता हूं। तो बूढ़े को निकाल लिया बाहर। तो साक्षात भगवान शंकर पार्वती ने उनको दर्शन दिया। बोलो भोले बाबा की, गौरी शंकर भगवान की। साक्षात रूप में उस युवक को दर्शन दिया। तो कहने का अर्थ क्या है? हम लोग भजन भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, सब काम करते हैं, श्रद्धा विश्वास मन में शंका रहता है, पता नहीं है कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो जहां हमारा शंका हो जाएगा, संदेह हो जाएगा, वहां काम नहीं बनेगा। तो कोई भी कर्म करो, आप भजन करो, पूजा करो, पाठ करो, परिक्रमा करो, तीर्थ यात्रा करो, कुछ भी करो, मन में विश्वास रखो कि भगवान है और इसका फल हमें मिलेगा। तो उसका फल आपको मिलेगा। और यदि मन में शंका है
तो फिर काम नहीं बनेगा। तो शंका को छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। दूसरा, भगवान के नाम का महत्व लोग नहीं जानते हैं, सामान्य चीज समझते हैं। उसके विषय में एक कहानी है। नाम भगवान का जो लेते हैं उसमें 10 नाम अपराध भी है। यदि नाम अपराध करते हैं तो नाम का फल नहीं मिलता है। क्या क्या है, थोड़ा ध्यान से सुना आप लोग। सत्पुरुषों की निंदा करना, जो साधु संत हैं उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि आप निंदा करते हैं, जो भी आप धर्म भक्ति पुण्य कर रहे हो सब समाप्त। तो निंदा सबसे बड़ा पाप है निंदा। पर निंदा सम अग्न करी सा, दूसरों की निंदा करने के समान पाप नहीं है। और हम लोग बड़े रस लेकर करते, जब 4 माताएं इकट्ठी हो जाएंगी, अरे फलाने की बहू ऐसी, फलाने की सास ऐसी, उसमें घंटों निकल जाते हैं बड़े प्रेम से, जैसे कि पता नहीं क्या खाने को मिल गया बढ़िया चीज, रस ले करके चर्चा करते हैं। अरे पाप को तुम दूसरे के पाप को खा रहे हो, वो तो कर ही रहा है, उसका पाप तुम खा रहे हो, चाट रहे हो उसको अपने जीभ से। तो पर निंदा सम अग्नगरी, पराई निंदा के समान पाप नहीं। तो दूसरे की निंदा से बचो, तो दूसरों की निंदा न करें। नाम में भेदभाव नहीं करना चाहिए। भगवान का जो भी नाम है सब भगवान का, चाहे कोई शिव का नाम लेता है तो शिव का नाम लें, कोई हनुमान जी का नाम लेता है हनुमान जी का लें, कोई देवी का नाम, सभी एक है। ये नहीं कहना जी शंकर जी बड़े कि राम जी बड़े, कोई बड़ा छोटा नहीं है। एक ही भगवान अनेक रूप धारण करके अनेक लीलाएं करते हैं, उनके हजारों नाम। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो, गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ो, राधा सहस्त्र, सभी के नाम आ जाते हैं। तो नामों में भेद बुद्धि नहीं करना चाहिए। तीसरा है गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु का अपमान करने से भी धर्म भक्ति नष्ट हो जाते। जो भी आप सत्कर्म करोगे समाप्त। और गुरुदेव का ये जब भी सामने आवे तो प्रणाम करना चाहिए। ये नहीं कि वहीं पर है मैं ढोकने लगे तो हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए, नियम है गुरु को प्रणाम करना चाहिए। काकभूषण की घटना सुनी आप लोगों ने? शंकर जी कर रहे थे भीतर आराधना और गुरु जी आए तो उनके प्रणाम नहीं किया। तो गुरु जी तो बड़े दयालु थे, कृपालु, बोले चलो बालक है कोई बात नहीं। तो गुरु जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन शंकर जी सहन नहीं हुआ। बोले अरे ये तो अपराध कर रहा है, तो श्राप दे जाओ, तिरियक योनि में चले। फिर गुरु जी ने प्रार्थना किया, तो फिर कौवा बनाया जो है, लास्ट में भगवान के भक्त ही बने। तो गुरु कृपा से काकभूषण जी महाराज, जिन्होंने रामायण की कथा। तो गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। चौथा, शास्त्र की निंदा न करो। रामायण की, भागवत की, गीता की कभी निंदा नहीं करनी, शास्त्रों की। और ये नहीं करना चाह रहे ये तो हरि नाम है, बाबा जी लोग तो बकते रहते हैं, इनका काम ही यही है, इनके दूसरा धंधा ही नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। छठा है नाम का सहारा लेकर के पाप करना। बहुत से लोग नाम का सहारा लेकर पाप करते हैं, तो वो समझो घोर वज्रलेप होता है। जैसे भक्ति भजन धर्म कर्म करने से पाप खत्म होता है, लेकिन जो इसके आड़ में पाप करता है, तिलक लगा करके, चंदन लगा करके, साधु का वेश बना करके जो पाप करता है, उसको तुम्हारा घोर नरक में जाना। जो देश के आड़ में, धर्म के आड़ में पाप कर्म करता है, तो उसका फिर छुटकारा नहीं है। कोई अनजान में कर रहा है वो चलो उसका तो माफ भी हो जाएगा, लेकिन जो जानबूझ के कर रहा है उसको तो फिर दंड ही पड़ेगा। तो नाम का सहारा लेके पाप नहीं करना चाहिए। धर्म व्रत दान यज्ञ आदि के साथ नाम की तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाम सबसे ऊंचा सा है। और जो अश्रद्धालु हैं, निंदक हैं, हरीश विमुख हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, उनसे मत कहो। कोई सुनना चाहता हो तो उनको बताओ। और नाम का महत्व जानने के बाद भी नाम नहीं करना, ये भी अपराध है। और संसार के विषय में लगे रहा। देखो आप लोग जो गृहस्थ में है ना, तो बाबा जी तो नहीं बन सकते हैं कि छोड़ छाड़ के थोड़े बाबा जी बन जाओ, लेकिन फिर भी गृहस्थ में रहते हुए भी भक्ति भजन किया जा सकता है। तो उसका तरीका है, युक्ति है। यथा लाभ संतोष, कम में काम चलाओ और जितने शरीर का पालन हो जाए
उतना भोजन करो और उतने अपना सब व्यवस्था करो, तो शांति से जीवन बीतेगा और भगवान की भक्ति भी करोगे। आवश्यकता का अंत नहीं है, जितना बढ़ाते चले जाओ कमी नहीं है, वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो सादगी जीवन जो भक्ति वही कर सकता है जो सादगी जीवन बिता। जिसके जीवन में हाय 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 वो नहीं कर सकता, तो फिर धने जोड़ने में लगा रहेगा और अंत में एक दिन दांत फाड़ के मर जाएगा, तो सब यहीं रह जाएगा, साथ में नहीं जाए। जो पाप कर्म किया है वो सारा साथ में जाएगा, उसको भोगना पड़ेगा। तो भगवान का नाम अमूल्य, कैसे अमूल्य है। एक महात्मा जी रहते थे, जैसे ऐसी कुटिया थे गांव के बाहर, एक भक्त वहां पर प्रतिदिन जाते थे, दर्शन करते थे, पूजा पाठ करते थे, झाड़ू लगाते थे, बड़ी सेवा करते थे। हाँ जी, तो महात्मा जी ने देखा बड़ा योग्य है, श्रद्धालु है, तो उसको बोले बेटा, उसको मंत्र दे दिया, कंठी मंत्र दे दिया, बोले राम नाम जपा कर, और बोले देखो ये गुप्त मंत्र है, किसी को बताना नहीं। ठीक है महाराज। अब राम नाम जपने लगे। दूसरे दिन गंगा जी नहाने गए तो वहां देखा कि सभी लोग राम 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 सा राम राम जी, सब लोग राम राम कर रहे हैं। उस भक्त ने सोचा अरे गुरु जी ने तो कहा कि राम नाम बड़ा गुप्त मंत्र है, और यहाँ तो देख रहे हैं सभी राम राम कर रहे हैं, ये कैसे? गुरु जी झूठ तो नहीं बोलते? मन में शंका। तो कोई शंका हो तो गुरु जी से ही पूछना चाहिए जाके, शंका मत रखो। तो गुरु जी के पास पहुंच गया, सुबह ही प्रणाम किया। तो गुरु जी का बेटा इतना जल्दी कैसे आ गया? और इतना तो 9-10 बजे आते थे। बोले महाराज एक शंका है। बोले क्या शंका है? बोले शंका है कि आपने कहा कि राम नाम बड़ा पवित्र गुप्त सबसे ऊंचा मंत्र है और इसको गुप्त रखना, और ये राम राम तो सभी बोल रहे, गुप्त कहाँ है? हाँ, जो भी देखो राम राम जी राम राम साहब, तो सब लोग बोल रहे हैं। तो गुरु जी बोले समझाने से नहीं समझेगा, दूसरा उपाय रचना चाहिए। एक पत्थर को बोले कि बाजार में बेचना नहीं, केवल भाव पूछ के आओ कि इसका क्या भाव है। तो चल दिए लेके बाजार में, और जाकर के एक साख बेचने वाली थी। साग बेचने वाले से बोले कि भैया ये पत्थर ले लो और बदले में कुछ दे दो। बोले 2 किलो सब्जी ले जाओ, बढ़िया पत्थर है, चिकना गोल, हमारा बच्चा खेल लेगा। उसने दिया नहीं। वहां से आगे चले, आगे जाकर के सोनार की दुकान थी। सोनार को दिखाया कि भैया इसका क्या कीमत है। सोनार ने कहा कि भाई बढ़िया पत्थर लगता है, नकली हीरा समझो इसको, पुखराज है, तो 100 रुपया दे देंगे। उसने देखा 2 किलो का आलू 2 रुपया का मिल रहा है, यहाँ 100 रुपया हो गया। बोले आगे चलते हैं। एक महाजन था, वहां पर चला गया। महाजन ने कहा भाई ये पुखराज सा लग रहा है तो पुखराज लेकिन हीरा जैसा लग रहा है, 1000 रुपया मैं दे दे। बोले ये तो बढ़ता जा रहा है दाम। फिर एक बड़े जौहरी के पास पहुंचा। जौहरी ने परीक्षा के बोले थे भाई हीरा है, बोले 1 लाख दाम दे देंगे। उसके मन में और जिज्ञासा बढ़ी। एक जो सबसे बड़े जौहरी थे वहां पे पहुंच गया। उससे बोला महाराज इसका क्या मूल्य लगा? उसने जांचा परखा देखा, बोले ये तो भैया ऐसा हीरा तो है ही नहीं संसार में कोई, इसका तो कोई मूल्य दे ही नहीं सकता है। तो लौट करके आए गए। गुरु जी से कहा महाराज ये जो है इस तरह से घटना हुआ है, अब आप हमारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। बोले अभी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। बोले महाराज समझ में नहीं। बोले इसी तरह से जो भगवान का नाम है ये अनमोल है, जो जितना समझ रहा है उसके लिए उतना ही, और जो समझ लेता है उसके लिए उतना बड़ा हो जाता है। इस तरह से तो भगवान का नाम अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं। और भगवान के नाम लेने की क्या विधि है कि कैसे भी भगवान का नाम पवित्र करता है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्यावांतर शुचि। जो अपवित्र हो पवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, भगवान का नाम स्मरण करने से बाहर और भीतर दोनों शुद्ध हो जाते हैं। जल और मट्टी से पानी से केवल बाहर की शुद्धि होती है, लेकिन भगवान का नाम
भीतर से सिद्ध करता है। इसलिए भगवान का नाम स्त्री पुरुष कोई भी हो सब लोगों को लेना चाहिए। अब यहाँ पर लोग कहते हैं कि महाराज समय नहीं मिलता है, क्या करें, गृहस्थी में फंसे हुए हैं, इतना काम है कि समय ही नहीं। इसका भी उत्तर देते हैं कि समय का आवश्यकता है। जीभ से नाम लेते हैं भगवान का और शरीर से काम करते हैं। और दूसरी बात है कि समय भी है लेकिन लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। 24 घंटा कोई काम नहीं करता है, ये नहीं कि रात दिन काम कर रहे हो, बतराने में, फालतू बात करने में, बैठने में, सोने में समय गंवा देते हैं। तो उसमें समय न गंवा करके यदि आपके पास समय तो बैठ के भी कर सकते हैं शांति से। धीरे धीरे अभ्यास करें, ये नहीं कि एक साथ हो जाएगा। पहले 15 मिनट करो, फिर आधा घंटा करो, फिर 1 घंटा करो, फिर सवा घंटा करो, ऐसे धीरे धीरे बढ़ो। और ये अभ्यास आप लोग अभी से प्रारंभ कर दो तो अच्छा है, क्योंकि हमारा विचार है बसंत पंचमी से पूर्णमासी तक एक नाम महायज्ञ का आयोजन। और उन नाम महायज्ञ बड़ा विलक्षण है महाराज, उसमें कोई खर्चा नहीं है, न कोई स्थान की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं करना है। जो जहाँ पर हैं अपने अपने घरों में, कोरोना में बताया ना, अपने अपने घर में रहें। अपने अपने घर में रहो, कहीं जाना आना नहीं है, कोई खर्चा नहीं करना है। सवा घंटा नाम लेना है भगवान का, बसंत पंचमी से लेकर के पूर्णमासी तक। तो जो लोग करना चाहें वो अपना नाम बता देना भैया, नाम लिख के रख लेंगे हम। ये नाम महायज्ञ पिछले महीना भी किया था, 11 दिन का हुआ था, मकर संक्रांति तक। तो उसमें लगभग 250 लोगों ने किया था। इस बार सोचते हैं और बढ़ जाए तो अच्छा है। न्यू कह रहे हैं महाराज जी, जैसे मानो कीर्तन करें, कीर्तन करें, एक जन यही करे को सब ने बैठा करे, वो तो और अच्छा है। नहीं जो करे ना ये 10 जने करेंगे आपके सारे, तो आपका 10 का पुण्य आपको मिल जाएगा। उनको तो मिलेगा, ये नहीं कि उनका सब इसमें इनके चले आएगा, उनको तो मिलेगा, साथ में इनको भी मिलेगा। वो तो और बढ़िया काम है, जितना अधिक लोग लें उतना अच्छा है। हाँ, नाम सबका लिख लेंगे, नाम सबका लिख देंगे। उससे नाम लिखने का अर्थ क्या है कि हमको ये लगता है कि इतने लोगों के हमारा उत्साह बढ़ जाता है, इतने अधिक लोगों ने कर लिया नाम लिखने। और नाम को आपका वहाँ कानून में नहीं दे रहे हैं कि हाई कोर्ट में पहुंचा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो भगवान के हाई कोर्ट में जाएगा आपका नाम। हाँ, इस हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, जो भगवान का हाई कोर्ट। और उसमें एक सुविधा और है, एक बार में नहीं ले सकते हैं। वैसे तो जो ये बता रहे हैं वो सबसे अच्छा है, शाम को इकट्ठे हो जाओ और सब बैठ के हरि कीर्तन में मन भी लगेगा, अपना बैठ के करो, सबसे अच्छा तो यही है। और यदि वो नहीं हो पा रहा है किसी से, अपने घर में कर लो। और एक बार में ना हो तो 2 बार में कर लो, 3 बार में कर लो, 4 छोटे। और ये जरूरी नहीं कि बैठ के करना है, चलते फिरते भी कर सकते हो, नहा के कर सकते हो, बिना नहाए भी कर सकते हो, पूरी छुट्टी है। सवा घंटा करना है। और ये किस लिए कर रहे हैं? ये अभ्यास कराने के लिए। वैसे तो हर समय भगवान का नाम बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम सवा घंटा तो पहले लोग करें, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो जो भी करना चाहेंगे वो आप लोग विचार करके कल नाम लिखवा देना जो। हाँ, कल लिखवा दे, बसंत पंचमी तक लिखवा दे। और हमसे जैसे हम चले जाए तो यहाँ पर और लोग हैं, उनको बता देना, तो फोन से वो बता देंगे। बसंत पंचमी से पूर्णमासी तक 12 दिन का समय है, उसमें आप लोग भगवान का नाम लें। ज्यादा लो तो बढ़िया। देखो, बैंक में 1 लाख रुपया जमा हो गया तो किसी को संतोष होता है, चलो यार अब तो 1 लाख हो गया, बैठ करके खा लो। किसी को संतोष नहीं है, 1 लाख वाले उसमें 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए। इसी तरह जो भगवान का नाम है ना, ये व्यर्थ नहीं जाता है, ये भगवान के बैंक में जमा हो रहा है। एक एक नाम जो आप ले रहे हो वो सब भगवान के बैंक में जमा हो रहा है, और यही आपको समय पर काम देने वाला है। जैसे आप बैंक में जमा करते हैं तो विपत्ति में, हारी बीमारी, वही काम देता है कि नहीं, पैसा निकाल के लाते हैं। ऐसे ही भगवान का नाम साथ देता है। इस तरह से आप लोग भगवान का नाम लें, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते, काम करते
सभी अवस्था में नाम ले, वाणी का संयम कर लो, फालतू बात मत बोलो, बोलने का मना नहीं है, जितना जरूरत उतना बोलो, उसके बाद भगवान का। इस तरह से करने से बड़ा लाभ मिलेगा और कोई भी कर सकता है। तो भगवान का नाम बड़ा ही उत्तम है महाराज, सब लोग लें। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव। हरि हरि बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कपिले अमृत घोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम कपिले अमृत बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम कपिले अमृत घोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। हरि जप इत उत कबहु न डोल, हरि जप इत उत कबहु न डोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। रट ले मन तू आठो याम,
राम नाम में लगे न दाम। मन तू आठो याम, राम नाम में लगे न दाम। रट ले मन तू आठो याम, राम नाम में लगे न दाम। रट ले मन में आठो याम, राम नाम में लगे न दाम। जन्म गमाता क्यों अनमोल, जन्म गमाता क्यों अनमोल, केशव माधव गोविंद गोल। जन्म गमाता क्यों अनमोल, केशव माधव गोविंद गोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल 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 हरि हरि बोल 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 हरि हरि बोल केशव माधव हरि बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। घर में रह करके भक्ति कैसे कर सकते हैं? एक सेठ जी थे, बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार था महाराज, अनेक नौकर चाकर, बड़ा काम था। तो एक और संत महात्मा के भक्ति भी करते, सत्संग भी करवाते थे अपने घर में, भक्त भी थे। तो एक संत महाराज इनके आते रहते थे और भक्ति भजन का कार्यक्रम होता रहता। तो संत जी आए, आकर के कुछ दिन रहे और आकर के एक दिन भक्त ने कहा, सेठ जी ने कहा, महाराज आज हम आपको अपना सब दिखाएंगे स्थान। बोले चलो ठीक है, चल दिए साहब। बोले ये दुकान किसका है? बोले ये ठाकुर जी के हैं। और ये जो गोदाम बने हुए हैं ये किसके हैं? ठाकुर जी के। रसोई घर ठाकुर जी के, सब ठाकुर। फिर ठाकुर जी का मंदिर बना रखा था बड़ा सुंदर, स्वयं पूजा पाठ करते थे। बोले ये मंदिर किसका है? ये कौन? ये ठाकुर जी किसके हैं? बोले ये मेरे हैं। बस ये भाव रखो, संपत्ति सब रघुपति किया, जो कुछ भी है सब भगवान है, हम तो सेवक। घर भी भगवान का, पति भगवान के, सास ससुर भी भगवान के, बेटा बेटी भगवान के, दुकान भी भगवान का, खेत भी भगवान का, मकान भी भगवान का। तो आपके अंदर जो अहंकार है, ममता है, आसक्ति है, वो नहीं रहेगी, बंधन मुक्त हो जाओगे। सब कर्म करते हुए भी भगवान के बन जाओ। तो सबका भगवान का समझे और भगवान की सेवा समझ करके काम। जो हमारी ब्रज की गोपियां हैं, जिनके लिए आप नाचते हो, कूदते हो, जिनका भजन लगा करके, जब उन ब्रज गोपियों का जब भजन चलता है तो खूब शरीर में हलचल पैदा हो जाती है, खूब नाचने लगते हैं।
लेकिन उस ब्रज गोपियों का जीवन कैसा है, इसको आपने कभी देखा, कभी सुना, कभी सोचा? क्यों भगवान उसके पीछे, ब्रज गोपियों के पीछे पागल है? छचिया भरी छाछ पे नाच नचा, कहते कन्हैया तुम्हें माखन की लोना दे, नाच दे, नाचने लगते हैं। कोई गोपी कहती है कि लाला पीढ़ा ले आ, तो पीढ़ा ला के दे देते, गुलाम बन गए। क्यों ऐसा हुआ? तो गोपियों का जीवन कैसा है ये देखो। गोपियां जो कुछ भी करती हैं भगवान कृष्ण की सेवा के लिए करती। गाय दूहती हैं तो विचार करती हैं कि बढ़िया दूध हो, फिर उसको गर्म करती हैं, जमाती कि ज्यादा खट्टा ना हो, और सुबह 4 बजे उठ करके बिलोती हैं, सुंदर मक्खन निकालती हैं, मक्खन निकाल करके छीके पर रख देती हैं, इतनी दूर पे रखते हैं कन्हैया आवे और लेके खा ले। तो सब काम कन्हैया के लिए करती हैं और हमेशा कन्हैया का स्मरण करती रहती है, नाम लेती रहती हैं, झाड़ू लगाती हैं तब, गाय धोती हैं तब, दही बिलोती हैं तब, कुछ भी काम करते, रसोई बनाती हैं तब कन्हैया का स्मरण करती हैं। अकेली रहती हैं तो कन्हैया का नाम लेती हैं, कन्हैया का गुणगान करते हैं। जब 4 इकट्ठी हो जाती हैं तो आपस में कन्हैया की ही चर्चा करते हैं। ऐसा जीवन हो जाए जब कन्हैया आपके पास आएंगे, आपके काम को करेंगे। कन्हैया फ्री में नहीं मिलने वाला है, कुछ देना पड़ता है। बिना, अरे सामान्य आप बाजार में जाते हो, एक वस्तु जो है बिना पैसे के नहीं मिलता है। तो जो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, जिन्होंने सारे जगत की रचना की है, जिनके एक एक रूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, कि सर्वशक्तिमान है, उसको आप कैसे जो इतना सस्ते में कैसे कर लोगे? कुछ तो देना पड़ेगा। वैसे तो बड़ा जल्दी रीझ जाते हैं, बड़े ही सरल हैं, बड़े ही दयालु हैं, थोड़ा सा भी कुछ, थोड़ा सा भावपूर्वक कुछ कर देता है तो उसी में वो राजी हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जीव एक पग मेरी ओर चले, मैं 60 पग आता हूँ उसकी। लेकिन जीव का दुर्भाग्य है कि भगवान की ओर नहीं, माया में फंसे रहना चाहता है दिन रात। उसके लिए एक दिन रात आदमी कर देते हैं, 24 घंटा एक कर देते हैं संसार के लिए, लेकिन भगवान के लिए करने के लिए कोई भी तैयार है। संसार के लिए आदमी रात में जगना पड़े तो रात में भी जग के काम कर ले, लेकिन भगवान के लिए बड़ा कठिन पड़ जाता है। तो ब्रजवासियों का जीवन कैसा है महाराज? भगवान के लिए। तो आप लोग भी देखो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस सब भगवान की, उन्हीं भक्तों की छाया हम लोग भी हैं। हम लोग भी चाहे तो वैसा कर सकते हैं। तो सत्संग कथा का आयोजन इसी के लिए होता है कि जीव अपने स्वरूप को भूल गया है तो याद दिला। एक जो गडेरिया था, जंगल में भेड़ बकरी चराया करता था, तो एक दिन एक सिंह का बच्चा मिल गया, उसको पालने लगा। अब भेड़ बकरियों के साथ रहते तो सिंह का बच्चा भी भूल गया कि मैं सिंह हूँ, वैसे घास खाना, वैसे ही रहना, सब काम वैसे ही था। धीरे धीरे बड़ा हो गया तो सिंह जैसा उसका चेहरा, डील डॉल सब वैसा हो गया, लेकिन वो समझता था कि मैं सिंह हूँ। वो बकरियों के साथ रहता था, उसके साथ चरने जाता, घर में आता, उसके साथ बैठता। एक दिन जंगल में चल रहा था तो एक दूसरा शेर, जो जंगली शेर था, उसने देखा अरे हमारे जैसे डील डोल वाला, हमारे जैसे हिष्ट पुष्ट शरीर वाला, और ये बकरियों के बीच में क्या कर रहा है? ये बकरी तो भोजन है हमारा, उसी में घूम रहा। तो शेर ने चिक्खाड़ मारा, सब बकरी और गडेरिया सब भागे। ये भी भागने लगा उसके पीछे पीछे। दौड़ करके जंगली शेर ने शेर को पकड़ लिया, अभी कांपने लगा। बोले कांप, इधर आओ। ले गए, एक पोखर था, ऐसे पोखर है, और वहां जाकर के देखो अपना चेहरा देखो। देखा अरे हम तो तुम्हारे जैसे ही हैं। बोले चिकाड़ो। जंगली शेर ने चिकाड़ा तो उसने भी चिकाड़ा। बोले तुम बकरी नहीं हो, तुम तो शेर हो। ऐसे महाराज हम लोग बकरी नहीं है, जीव नहीं, हम लोग तो भगवान के अंश हैं, भगवान के स्वरूप हैं, लेकिन ये माया में अपने स्वरूप को भूल गए हैं। तो संत महात्मा चेतावनी देकर के याद कराते हैं कि तुम माया जाल में फंस गए हो, भगवान को याद करो। भगवान के अंश हो, भगवान में जो शक्ति वही तुम्हारे अंदर भी शक्ति है। एक बात बताओ, ये साधु संत महात्मा लोग इतने बड़े बड़े चमत्कार दिखा देते हैं, कहाँ से चमत्कार आता है? भगवान के भजन का ही तो प्रताप है। अलग से थोड़े आसमान से उतर के आते हैं, इसी धरती पे तो पैदा होते हैं माँ के गर्भ से, लेकिन क्या क्या अलौकिक कर्म करके दिखाए जाते हैं। तो उन्होंने भक्ति किया, भजन किया, भगवान की शक्ति उनके अंदर आ जाती है।
आप लोगों ने पतिव्रताओं का सुना होगा कथा, सत्यवान सावित्री को सुना दिया था उस दिन, अनेक कथाएं हैं। तो भक्ति में शक्ति है, तो आप लोग भी भक्ति करेंगे तो आपके अंदर भी शक्ति आ जाएगी। दुर्बल मत बनो, दीनहीन मत बनो, अपने को शक्तिशाली बनो। वही पार्वती है गणेश की माता, और जब दुष्टों को संहार करके तो वही दुर्गा बन जाती है। तो नारी को अबला नहीं समझना चाहिए, वो भी सबल है, कुछ भी कर सकते। अपने स्वरूप का ध्यान करें और भगवान का नाम लें। जीवन ऐसे ही बीता चला जा रहा है, बीत जाएगा, तो बीती टाइम विसार दो, आगे की सोचो, भगवान का नाम लो। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। बालापन तू खेल गमाया, आई जवानी निंद भर सोया। बालापन तू खेल गमाया, आई जवानी निंद भर सोया। बालापन तू खेल गमाया, आई जवानी निंद भर सोया। बालापन तू खेल गमाया, आई जवानी निंद भर सोया। बुढ़ापे में खाट पड़ा पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। बुढ़ापे में खाट पड़ा रजाएगा, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तू मिट जाएगा। जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तू मिट जाएगा। जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तू मिट जाएगा। जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तू मिट जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, नर्तन फिर नहीं पाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, नर्तन फिर न आएगा।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, नर्तन फिर नहीं पाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, नर्तन फिर न पाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। फिर पीछे पछताएगा। फिर पीछे पछताएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। देखो 3 तरह की वस्तु हर जगह है, सात्विक, राजस और तामस। तो यदि हम शांति से बैठ करके भजन कीर्तन करते हैं प्रेम पूर्वक, वो तो सात्विक। और राजसी क्या है? जो आजकल के जो गीत चल रहे हैं उसको बजा के गाना, उछल कूद मचाना, ये राजसी। और तमोगुनी तुम्हारा जो, तो उसकी बातें मत करो, उठपटांग काम। तो भक्ति भजन में भी सात्विक होना चाहिए, हरि नाम पे नृत्य करना चाहिए, भजन कीर्तन करके नृत्य करना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। आप लोगों से प्रार्थना करेंगे, आप लोगों ने शायद सब लोग नहीं जानते हैं, नहीं देखा होगा, जो इस्कॉन वाले होते हैं अंग्रेज लोग, जो वो तो केवल हरि नाम करते हैं, हरि कीर्तन करते हैं, उसी में नाचते हैं बड़े जोर से। तो भगवान के नाम में नृत्य करना चाहिए। तो आप अभी हरि कीर्तन करें आप, और उस पर जिसको नाचना नाचना। हरि कीर्तन सब लोग बोले साथ में, और जिसको नृत्य करना हो